अनाया की शादी में अब सिर्फ 2 महीने बाकी थे और घर का माहौल पूरी तरह शादी के रंग में रंग चुका था। हर दिन कोई ना कोई तैयारी चल रही होती। कभी कपड़ों की फिटिंग, कभी गहनों की पसंद, तो कभी रिश्तेदारों की लिस्ट पर चर्चा। अनाया इन सब के बीच बेहद ही खुश थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक रहती थी, जैसे वो अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर बहुत सारे सपने बुन रही हो। उसे अपने होने वाले जीवन साथी के साथ एक सुकून भरा, साधारण लेकिन प्यार से भरा जीवन दिखता था। वो हर छोटी चीज में खुशियां ढूंढ लेती, जैसे मेहंदी के डिजाइन चुनना, शादी के गानों की प्लेलिस्ट बनाना और अपनी सहेलियों के साथ देर रात तक बातें करना। अनाया को लगता था कि उसकी जिंदगी अब एक खूबसूरत मोड़ पर आकर खड़ी है, जहां सब कुछ बिल्कुल सही है और आगे सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। मगर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही खुशी आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल बन जाएगी। शादी की तैयारियों के बीच एक दिन अनाया अलमारी से कपड़े निकाल रही थी। तभी पीछे की तरफ उसे एक पुराना सा लिफाफा गिरा हुआ दिखाई दिया। लिफाफा हल्का सा मुड़ा हुआ था, जैसे जल्दबाजी में कभी वहां रख दिया गया हो। अनाया ने जिज्ञासा में आकर उसे खोला और अगले ही पल उसके हाथ कांपने लगे। अंदर कुछ तस्वीरें थी। तस्वीरों में वो खुद थी, पूरी तरह दुल्हन के लिबास में सजी हुई, भारी ज्वेलरी और ब्राइडल मेकअप के साथ। लेकिन जो बात उसे अंदर तक हिला कर रख गई थी, वो ये थी कि उसके साथ खड़ा लड़का उसका होने वाला पति नहीं था। दोनों कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे ये कोई शादी या वेडिंग शूट का सीन हो। तस्वीरें इतनी साफ और प्रोफेशनल लग रही थी कि ये किसी मजाक या एडिटिंग का मामला नहीं लग रहा था। अनाया का दिमाग सुन्न हो गया। ये सब क्या हुआ और उसे इसकी कोई याद क्यों नहीं थी? तस्वीरें देखते ही अनाया के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। उसका सिर बुरी तरह चकराने लगा और हाथों से तस्वीरें फिसलते फिसलते बची। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसका सांस लेना मुश्किल हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो वो देख रही है वो सच है या कोई भयानक गलती। उसी पल उसकी माँ कमरे में आ गई। अनाया कुछ बोल पाती उससे पहले ही माँ की नजर उन तस्वीरों पर पड़ गई। माँ ने जल्दी से तस्वीरें अनाया के हाथ से ले ली, लेकिन माँ के चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। वो घबराई हुई थी, असहज थी और उनकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट साफ दिख रही थी। माँ ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर शब्द जैसे गले में अटक गए। अनाया माँ का चेहरा देखती रही और उसी पल उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ तस्वीरों की बात नहीं है। उसकी माँ उससे बहुत कुछ बड़ा सच छुपा रही है, कुछ ऐसा जो उसकी पूरी जिंदगी से जुड़ा हुआ था। अनाया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आंखों में आंसू छलक आए। उसने माँ की ओर देखा और रोते रोते कहा, माँ, ये क्या है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप मुझसे क्यों कुछ छुपा रही हैं? माँ ने पहले तो हल्की सी झिझक के साथ तस्वीरें छुपाने की कोशिश की। बेटा, ये कुछ पुरानी बातें हैं जिन्हें भूल जाना ही बेहतर है। लेकिन अनाया नहीं मानी। उसने माँ का हाथ कसकर थाम लिया और आवाज में तीव्रता बढ़ाते हुए कहा, माँ, मुझे सच जानना ही होगा। अब मैं शांत नहीं रह सकती। माँ ने अनाया की आंखों में सच्चाई और बेचैनी देखी और थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने धीरे से बताया कि ये तस्वीरें किसी आम शादी की नहीं थी। अनाया की धड़कन रुकने सी हुई। माँ ने थोड़ी लंबी सांस ली और बोली, ये तुम्हारे और कबीर के एक प्री वेडिंग शूट की है। हाँ, सही सुना तुमने। लेकिन सब कुछ उस दिन हुआ था जब तुम कुछ हुआ था अनाया, जिसकी वजह से ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में बंद हो गई। अनाया ने झिझकते हुए पूछा, क्या क्या मुझे पूरा सच बताएंगी माँ? माँ ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक अजीब सा डर और चुप्पी थी, जैसे कहानी का असली रहस्य अब भी किसी को इंतजार करा रहा हो। डरते डरते माँ ने बेटी का हाथ थाम लिया
और कांपती आवाज में बोली, 3 साल पहले तुम्हारी जिंदगी में एक लड़का था। उसका नाम कबीर था। पहले तुम दोनों की दोस्ती हुई, फिर वही दोस्ती प्यार में बदल गई। कबीर के माँ बाप और हमारी रजामंदी से तुम दोनों की सगाई हो गई। शादी की तारीख तक तय हो चुकी थी। सब कुछ सपनों जैसा था। लेकिन प्री वेडिंग शूट से लौटते समय तुम्हारा वो भयानक एक्सीडेंट हो गया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस हादसे में तुमने अपनी जिंदगी की कई अहम बातें भुला दी। उन्हीं में से एक नाम था कबीर। उसने तुम्हें बार बार याद दिलाने की कोशिश की, हर वो लम्हा दोहराया जो तुमने साथ जिया था। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। तुम उसे देखते ही घबरा जाती थी, तुम्हारी हालत बिगड़ जाती थी। और एक दिन तुम्हारी बेहतरी के लिए अपने दिल को तोड़कर कबीर चुपचाप तुमसे दूर चला गया और हम सब बस उसे जाता हुआ देखते रह गए। माँ की बात सुनते ही अनाया की दुनिया जैसे थम गई। उसका सिर जोर से घूमने लगा, सांसें बेकाबू हो गई और आंखों के सामने धुंध छा गई। कबीर? उसके होठ कांप उठे जैसे नाम नहीं, कोई दबी हुई चीख बाहर आ रही हो। अचानक उसके जहन में टूटी फूटी तस्वीरें चमकी, हंसी, हाथों की गर्माहट, किसी का उसे पुकारना, और अगले ही पल सब कुछ बिखर गया। अनाया जमीन पर बैठ गई। दोनों हाथों से उसने सिर थाम लिया। उसकी सिसकियां कमरे की दीवारों से टकराने लगी। वो रो रही थी जैसे बरसों का दर्द एक साथ फूट पड़ा हो, जैसे किसी ने उससे उसकी पूरी जिंदगी छीन ली हो। अगर वो मेरा था तो मैं उसे कैसे भूल गई? वो बिलख पड़ी। उस रोने में पछतावा था, खालीपन था और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। अनाया रोते रोते अचानक माँ का हाथ कसकर पकड़ लेती है। उसकी आंखों में बेचैनी और आवाज में जिद साफ थी। माँ, कबीर कहाँ है? वो कहाँ रहता है? मुझे अभी उसके पास ले चलो प्लीज माँ। माँ की आंखें भर आई और उन्होंने कांपते होठों से कहा, बेटा, अब तुम्हारी जिंदगी में कोई और है। उससे तुम्हारी शादी तय हो चुकी है और अब वही तुम्हारा होने वाला पति है। ये सुनते ही अनाया झटके से खड़ी हो गई। नहीं माँ, अगर मेरी जिंदगी में कबीर था, अगर वो मेरा था, तो मैं किसी और को कैसे अपना लूं? उसकी आवाज टूट रही थी, मगर उसका इरादा अडिग था। मुझे नहीं चाहिए कोई और, मुझे सिर्फ कबीर चाहिए। माँ उसे समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन अनाया की आंखों में अब सिर्फ एक ही नाम था, कबीर। वो किसी भी कीमत पर अब रुकने को तैयार नहीं थी। माँ ने अनाया को रोकने के लिए उसका हाथ थामा, लेकिन अनाया की नजरें अब कहीं और थी, जैसे वो इस कमरे में मौजूद ही ना हो। उसके कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, एक अनजाना सा नाम जो अब उसकी रगों में दौड़ने लगा था। तभी अचानक अनाया ने कहा, माँ, अगर कबीर गलत था, अगर वो मेरी जिंदगी से चला गया था, तो उसका नाम सुनते ही मेरा दिल यूं क्यों टूट रहा है? माँ ये सब सुनकर चुप रह गई और यही चुप्पी उनका सबसे बड़ा जवाब थी। उसी पल अनाया को एहसास हुआ कि उससे सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि उसकी पूरी कहानी छीन ली गई है। और उसने तय कर लिया कि सच चाहे जितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, वो कबीर को ढूंढेगी, क्योंकि कुछ रिश्ते यादों से नहीं, बल्कि रूह से जुड़े होते हैं और रूह कभी झूठ नहीं बोलती। और यही वो पल था जहां से एक भूली हुई मोहब्बत फिर से अपनी राह बनाने लगी। उस रात अनाया को नींद नहीं आई। कमरे की बत्तियां बुझी थी, लेकिन उसके अंदर जैसे कोई तूफान मचा हुआ था। बार बार उसकी नजरें अलमारी पर टिक जाती, जहां पुराने कागजात और तस्वीरें रखी हुई थी। दिल की धड़कन तेज हुई और अनाया ने कांपते हाथों से अलमारी खोली, और तभी एक पुरानी डायरी जैसे नीचे गिर पड़ी। अनाया ने उस डायरी को जैसे ही उठाया, उसके हाथ थरथरा गए, क्योंकि उस डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अनाया लव कबीर। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े और पन्ने पलटते ही अधूरी यादों की लकीरें उसके जहन में उभरने लगी। डेट्स, वादे और एक आखिरी लाइन
जिसने अनाया को तोड़कर रख दिया। अनाया, कभी मैं तुम्हें भूल जाऊं तो मुझे ढूंढ लेना। अनाया ने उस डायरी को अपने सीने से लगा लिया। अब ये सिर्फ सवाल नहीं था, ये एक बुलावा था। और अनाया ने मन ही मन तय कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए, वो कबीर को ढूंढ कर रहेगी। अगले ही दिन अनाया के होने वाले पति आरव और उसकी माँ अनाया के घर आए। माहौल में अजीब सी घुटन थी। आरव अनाया को देखकर रुक सा गया। उसकी सूजी हुई आंखें और टूटा हुआ चेहरा सब कुछ कह रहा था। आरव की माँ ने औपचारिक मुस्कान के साथ बातें शुरू की, लेकिन अनाया अब कोई भी अभिनय नहीं कर पा रही थी। उसने बहुत ही धीमी आवाज पर लेकिन साफ साफ शब्दों में कहा, मैं किसी झूठ पर शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर आरव चौंक गया। उसकी माँ ने सख्ती दिखाई कि अनाया, बीती बातों को कुरेदना ठीक नहीं, लड़की को आगे बढ़ना चाहिए। और अपनी माँ की बात सुनकर अनाया ने पहली बार सिर उठाकर आरव को देखा। उस नजर में माफी थी, लेकिन मजबूरी नहीं। और उसी शाम अपनी माँ की बताई जगह पर अनाया पहुंच गई। उसने देखा कि सामने एक साधारण सा लड़का खड़ा था, थका हुआ, चुप, मगर आंखों में वही दर्द। और जब दोनों की नजरें मिली तो अनाया ने कहा, कबीर। वक्त जैसे ठहर गया। बिना एक शब्द बोले अनाया रो पड़ी और कबीर की आंखें भी अब जवाब दे गई। अनाया को रोता देख कबीर एक पल के लिए आगे बढ़ा और फिर रुक गया, जैसे उसे हक ही ना हो। उसकी माँ पीछे से घबराई हुई पहुंची और अनाया को अपनी बाह से पकड़ते हुए बोली, अनाया, बस बहुत हो गया, अब चलो घर। और तभी आरव भी उन सबके पीछे वहां पर आ गया और उसने पहली बार कबीर को देखा और सारी सच्चाई बिना कुछ बोले ही शब्दों में समझ गया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आरव ने बहुत ही भरे गले से और भारी आवाज में कहा, अगर इसकी यादें आज भी जिंदा हैं, तो मैं किसी जबरदस्ती का हिस्सा नहीं बन सकता। अनाया की मां स्तब्ध रह गई। तो अनाया ने कबीर की तरफ देखा और कबीर से कहा, कबीर, तुम चले क्यों गए थे? कबीर की आवाज भर्रा गई और उसने अनाया से कहा, अनाया, क्योंकि मुझे देखकर तुम टूट जाती थी और मैं तुम्हें किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं देना चाहता था। उस पल अनाया समझ गई कि ये कहानी अधूरी नहीं थी, बस थमी हुई थी। और अब हर किसी की जिंदगी बस एक फैसले के मोड़ पर खड़ी थी। अनाया ने धीरे से कबीर का हाथ थाम लिया, जैसे डर हो कि कहीं वो फिर से गायब ना हो जाए। और अनाया की मां की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्हें पहली बार समझ में आया कि इस सच को छुपाकर उन्होंने अपनी बेटी को कितना बड़ा जिंदगी भर का एक दर्द दे दिया था। ये सब देखकर आरव एक कदम पीछे हट गया। आरव की मां ने अपनी कठोर आवाज में कुछ कहना चाहा, लेकिन उनके शब्द गले में ही अटक गए। आरव ने अपनी मां से कहा कि मां, मैं अनाया को खुश देखना चाहता हूं, अपने साथ नहीं तो सच के साथ। ये सुनते ही सारा का सारा माहौल बदल गया और कबीर की आंखों में उम्मीद और डर दोनों साथ साथ थे। उसने अनाया से कहा कि मैं कुछ नहीं मांगता, बस एक मौका, ताकि तुम खुद फैसला कर सको। फिर अनाया ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब मजबूरी नहीं बल्कि स्पष्टता थी और वो जान चुकी थी कि जिंदगी दोबारा शुरू करने से पहले अधूरी कहानी को पूरा करना बहुत जरूरी है। और उसी पल ये तय हो गया, ये लड़ाई प्यार और सच्चाई दोनों के लिए होगी। तो दोस्तों, ये कहानी किसी एक लड़की या एक लड़के की नहीं, बल्कि उन सभी की है जिन्होंने कभी ना कभी किसी को खोया है, यादें रहते हुए भी। अनाया, कबीर, माँ और आरव सब अपने अपने तरीके से सही थे, मगर फिर भी सब टूटे हुए थे, क्योंकि जिंदगी में हर फैसला सही या गलत नहीं होता।
कुछ फैसले सिर्फ मजबूरी होते हैं। और अगर आपने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया है तो कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ कहानी किसी न किसी दिल से जुड़ी हुई होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।